हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 12 में। सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स का सेट दिया हुआ है और रिलेशन क्या गिवन है, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ T1 एंड T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। दो ट्राइंगल्स का ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है, ये रिलेशन में कब बिलोंग करेंगे, जब ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर होंगे। ठीक है, हमें इसे इक्विवेलेंस प्रूव करना है। सिमिलर तो आप करके आ रहे हैं ना, 9th 10th क्लास में सबको क्लियर ही होगा। अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए आप कंडीशन मेंशन कर देंगे। क्या कंडीशन होते हैं यहाँ पे, मैं T1 T2 T3 ही लेकर चलती हूँ। T1 बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल, इस सेट को मैंने ए का नाम दे दिया। ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। T1 एंड T1 बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल T1 बिलोंग्स टू ए। जितने भी ट्राइंगल सेट ए में है ना, उन सारों का डबलेट रिलेशन में बिलोंग करे। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन में तो हम डबलेट ही लेकर चलते हैं। मीन्स कोई भी दो ट्राइंगल होंगे तो सेम ही होंगे ना ऑर्डर्ड पेयर में। तो अब आप एक बात बताओ कि एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ ना, हर ट्राइंगल अपने खुद के सिमिलर ही होता है, सेम ही होता है ना। तो हर ट्राइंगल खुद के सिमिलर है तो ऑब्वियसली रिलेशन में बिलोंग तो करेगा। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ so T1 and T1 belongs to relation for all T1 belongs to A। तो अगर ये बिलोंग कर रहा है तो हम क्या कहेंगे, यस दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। अब सिमेट्रिक के अंदर क्या होता है, आप कंडीशन मेंशन कर देंगे। फॉर सिमेट्रिक, इफ T1 and T2 belongs to relation, then T2 T1 also belongs to relation। अब आप देखें, सिंस T1 एंड T2 बिलोंग्स टू रिलेशन, ये तो बिलोंग कर ही रहे हैं। ये कंडीशन तो गिवन होती है कि एक ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में बिलोंग करते हैं, उसको रिवर्स करते हैं तो वो रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। अगर T1 T2 रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, दैट मीन्स T1 इज सिमिलर टू T2। ये सिमिलर का साइन है ना, तो T1 T2 के सिमिलर होगा। अब यार एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के सिमिलर है तो ऑब्वियसली दूसरा ट्राइंगल फर्स्ट ट्राइंगल के सिमिलर हो गया ना। दैट मीन्स T2 इज ऑल्सो सिमिलर टू T1। अगर T2 T1 के सिमिलर है तो T2 T1 बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर T2 T1 रिलेशन में बिलोंग करे मीन्स रिलेशन इज सिमेट्रिक। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ यस दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। फिर हम बात करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। फॉर ट्रांजिटिव, आप पहले कंडीशन लिख दो ट्रांजिटिव की। इफ T1 T2 बिलोंग्स टू रिलेशन, T2 T3 belongs to relation, then T1 and T3 also belongs to relation। क्लियर है। अब हम लेकर चलते हैं सिंस T1 T2 रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, मीन्स T1 और T2 सिमिलर है, तभी रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, T2 एंड T3 रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, मीन्स T2 और T3 सिमिलर है। अब देखो T1 T2 के सिमिलर है और ये T2 इस T3 के सिमिलर है, तो यार ऑब्वियसली T1 और T3 भी तो सिमिलर होंगे ना, है ना। एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के सिमिलर है, वो वाला ट्राइंगल थर्ड ट्राइंगल के सिमिलर है, तो फर्स्ट ट्राइंगल थर्ड ट्राइंगल के सिमिलर हो गया। मीन्स T1 इज ऑल्सो सिमिलर टू T3। अगर आप यहाँ पे पूरा मेंशन कर देना T1 इज सिमिलर टू T3, ठीक है, ये मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया। अगर T1 T3 के सिमिलर है, दैट मीन्स T1 एंड T3 ऑल्सो बिलोंग्स टू द रिलेशन। अगर ये रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं मीन्स दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। अभी हमने क्या बताया, रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, मीन्स दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया मेरे पास। अब नेक्स्ट कंडीशन इसमें क्या, यहां तक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, बट एक पॉइंट और गिवन है वो देखिए ध्यान से। कह रहे हैं कंसिडर 3 राइट ट्रायंगल्स T1 विद साइड्स। अब इसने 3 राइट ट्रायंगल्स दे दिए। राइट ट्रायंगल्स पता है ना आपको क्या होता है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसने कहा मेरे पास एक ट्रायंगल है जिसकी साइड्स 3, 4, 5 हैं, ये ट्रायंगल T1 कह दिया। एक ट्रायंगल है मेरे पास जिसकी साइड्स 5, 12 एंड 13 है, और T3 थर्ड ट्रायंगल मैंने ले लिया जिसकी साइड 6, 8 एंड 10 है। तो क्या कह रहा है, विच ट्राइंगल्स अमंग T1, T2 एंड T3 आर रिलेटेड, कौन से ट्राइंगल रिलेटेड हैं। अब आप एक बात बताओ, रिलेटेड की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना, रिलेटेड कौन होते हैं, जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करें, और गिवन कंडीशन क्या थी, जो टू ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होंगे वो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। अब आप देखो सिमिलर क्या होता था, वो भी हम लास्ट क्लासेस में कर चुके हैं 9th 10th में, जो साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल हैं वो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होते थे। अब ट्राइंगल 1 की साइड है 3, 4 एंड 5, इसका T2 की साइड से कोई रिलेशन नहीं दिख रहा ना, और T3 की साइड से देखें 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, 5 का डबल 10 आ गया, तो प्रोपोर्शनल है ना T1 और T3 की साइड, तो हम क्या कहेंगे कि T1 इज रिलेटेड टू T3। क्यों है रिलेटेड, बिकॉज T1 इज सिमिलर टू T3। क्लियर है, ये सिमिलर है तभी ये इससे रिलेटेड हो जाएगा। यहां तक ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या गिवन है, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स। अब यहाँ पे सेट ए दिया हुआ है, सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स, सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स। रिलेशन क्या दिया हुआ है, P1 P2 such that P1 and P2 have same number of sides. P1 और P2 के सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, ये रिलेशन गिवन है। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको शो करना है कि दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। देखिए ध्यान से, सबसे पहले सेट दिया हुआ है सभी पॉलीगन्स का, पॉलीगन्स का मतलब मैनी साइड्स है ना। ऐसे पॉलीगन्स हैं एक सेट के अंदर, ट्राइंगल्स भी हो सकते हैं, स्क्वायर्स भी, रेक्टेंगल्स भी, अलग अलग साइड, जिनकी साइड्स क्या होंगी, इक्वल भी होंगी। आगे जो हमें रिलेशन गिवन है, रिलेशन है P1 P2, ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है P1 P2 का, दो पॉलीगन्स का ऑर्डर्ड पेयर है। P1 एंड P2 रिलेशन में कब बिलोंग करेगा, जब P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, जब P1 और P2 की ना नंबर ऑफ साइड सेम होंगे। मींस मैंने ऐसे नहीं लेना कि एक मैं ट्राइंगल ले लूं और एक मैं स्क्वायर ले लूं, है ना, इसकी तो 3 साइड्स होगी, इसकी 4 साइड्स है, तो वो रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। ऐसे ही दो पॉलीगन्स लो जो जिनके नंबर ऑफ साइड्स इक्वल हो, वही ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में बिलोंग करेगा। क्लियर है इतना। अब इसे हमें इक्विवेलेंस प्रूव करना है, मींस रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव प्रूव करें। देखिए सॉल्यूशन क्या है मेरे पास, रिफ्लेक्सिव के लिए आप लिख सकते हैं सबसे पहले P1 P2 P3 ही मैं लेकर चलूंगी। फॉर रिफ्लेक्सिव P1 एंड P1 belongs to relation for all P1 belongs to A। सभी पॉलीगन्स जो सेट A में है, P1 का P1 से जो हमारे पास डबलेट बने वो रिलेशन में बिलोंग करें। मींस P1 P1 यार सेम ही ले लिया मैंने, तो ऑब्वियसली उनकी नंबर ऑफ साइड्स तो सेम ही है ना। सिंस आप लिख सकते हैं, भाई लिखने में भी आना चाहिए, P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, इनके सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं। अगर सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं तो P1 एंड P1 बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है फॉर ऑल P1 बिलोंग्स टू A, तो रिलेशन क्या हो गया मेरे पास, रिफ्लेक्सिव हो गया। क्लियर है। देन हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। अब सिमेट्री के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पर फॉर सिमेट्रिक, अब सिमेट्री के लिए मैंने कंडीशन लिखी, इफ P1 P2 belongs to relation, then P2 P1 belongs to relation।
अगर P1 P2 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है मीन्स मेरे पास दो पॉलीगन्स हैं, उनके नंबर ऑफ साइड्स इक्वल हैं, तो वो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। तो आपको प्रूव करना है कि P2 P1 भी रिलेशन में बिलोंग करेगा। तो ये तो कर ही रहा है, तो गिवन है। तो सिंस P1 एंड P2 is belonging to relation means P1 and P2 have same number of sides। आपने बस लिखना जरूर है, एटलीस्ट क्लियर हो जाए कि क्या पूछा था और हम क्या प्रूव कर रहे हैं। सेम नंबर ऑफ साइड्स। यार P1 और P2 के अगर सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं तो P2 और P1 की भी तो सेम नंबर ऑफ साइड्स होगी ना। तो आप इसको नीचे लिख सकते हो ना, P2। सो P2 एंड P1 also have सेम नंबर ऑफ साइड्स। P2 और P1 की भी सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं। अगर उनकी सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं दैट मींस P2 एंड P1 बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर वो रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं मींस रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक हो गया ना। तो रिलेशन क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए देखो क्या आएगा, फोर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में मैं कंडीशन लिख दूं, सबसे पहले कंडीशन लिखो आप। P1 P2 एंड P3 मैं लेकर चल रही हूं। इफ P1 P2 belongs to relation, P2 P3 belongs to relation, then P1 P3 belongs to relation। अगर ये दोनों करते हैं तो P1 P3 भी होने चाहिए। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा, सॉल्यूशन। सिंस सॉल्यूशन ही कर रहे हैं, P1 P2 belongs to relation that means P1 and P2 have same number of sides ना। number of sides यहाँ पे आप लिखते हैं ना, P1 and P2 have same number of sides। अब P2 P3 रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं तो P2 एंड P3 की भी सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं। अब दो पॉलीगन्स हैं, तीन पॉलीगन्स हैं, P1 P2 के सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, लाइक इनकी 5 साइड्स थी। फिर P2 मैंने लिया 5, इसके सिमिलर ले लिया मैंने 5 साइड्स वाला। तो ऑब्वियसली यार P1 और P3 की भी तो सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी ना। तो हम क्या कहेंगे, P1 एंड P3 ऑल्सो हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। ऑल्सो हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। अगर P1 P3 की सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं दैट मींस P1 एंड P3 बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर P1 P3 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है मींस रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है। यस दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। और मैंने तीनों प्रूव कर दिया, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो क्या हो गया, दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कर सकते हैं यहां तक। हम नेक्स्ट फिर क्वेश्चन रिलेटेड वाला पूछा हुआ, ध्यान से देखते हैं क्या लिखा हुआ इसमें। What is the set of all elements in A? A के सभी एलिमेंट्स का सेट क्या होगा रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल T विद साइड्स 3, 4, 5। किससे रिलेशन उसका बताना है। एक ट्राइंगल ले लिया मैंने T, राइट एंगल ट्राइंगल है, मैंने यहां पे लिया राइट एंगल ट्राइंगल T। इसकी साइड्स है 3, 4, 5। चेक करो, राइट एंगल ट्राइंगल है, 25, 16, 9। ऑब्वियसली राइट एंगल ट्राइंगल है। कह रहा है ए सेट जो बच्चे हमारे पास था ना, ये तो पॉलीगन्स का सेट था, इसमें तो हर नंबर की साइड्स के फिगर्स आ रहे थे, है ना। पेंटागन भी, हेक्सागन भी, इस टाइप से 5 साइड्स के भी हो सकते हैं, 6 साइड्स के भी हो सकते हैं। तो ट्राइंगल से कौन से एलिमेंट रिलेटेड है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उससे कौन से एलिमेंट रिलेटेड है। रिलेटेड कब होते हैं, जब उसने बोला कि दो पॉलीगन्स मैं लूं, चाहे वो ट्राइंगल ही क्यों ना हो। लाइक मैंने एक ट्राइंगल लिया तो यहाँ पे भी मेरे पास ट्राइंगल ही आना चाहिए, तभी वो ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में बिलोंग करता है, मींस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। और मैं भी लास्ट 2 वीडियोस में यही डिस्कस कर रही हूँ कि कोई भी एलिमेंट गिवन एलिमेंट से रिलेटेड कब होगा, जब वो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल टी के साथ कौन से पॉलीगन्स लिए जाएं कि वो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करें। गिवन कंडीशन कहती है कि जो मैंने ऑर्डर्ड पेयर में दो पॉलीगन्स लेने हैं ना, वो सेम होने चाहिए, उनके सेम नंबर ऑफ साइड्स होनी चाहिए। अभी लिखा था ना ऊपर। तो मींस इस ट्राइंगल टी के साथ कौन से पॉलीगन्स होंगे, तो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। तो आप क्या लिख देंगे, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, या सेट नहीं मींस प्लेन के अंदर जितने भी ट्राइंगल्स है ना, सभी जो हमारे पास क्या है, ट्राइंगल्स हैं, वो सभी क्या होंगे, इससे रिलेटेड होंगे, है ना। क्योंकि इनकी सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगे ना, 3 साइड्स हैं, तो सभी ट्राइंगल्स क्या होंगे, इससे रिलेटेड हो जाएंगे। क्लियर है ये पॉइंट। अगर
लास्ट आपने क्लियर कर रखे ना क्वेश्चन, तो इसमें आई थिंक प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 14 में, लेट एल बी द सेट ऑफ 4 लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन। अब एल दे रखा है, एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स, एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन। फिर क्या कह रहा है, आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज, रिलेशन क्या गिवन है, L1 L2 का रिलेशन है, L1 L2 such that L1 is parallel to L2, L1 is parallel to L2, show that this is an equivalence relation। वापस से इक्विवेलेंस रिलेशन इसको प्रूव करना है। नेक्स्ट हम फिर बाद में डिस्कस करते हैं, इसको सॉल्व कर लेना पहले। अब करो इसका सॉल्यूशन। देखिए जो हमें एल सेट दिया हुआ है ना बच्चे, वो क्या दिया हुआ है, उसके अंदर सभी लाइंस आ रही हैं। रिलेशन क्या दिया हुआ है, एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर जिसमें मैं 2 लाइंस लेकर चलूंगी, लेकिन वो लाइंस वो ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में कब बिलोंग करेगा, जब वो गिवन 2 लाइंस ना आपस में एक दूसरे के पैरेलल होंगी, तभी वो रिलेशन में बिलोंग करेगा। मींस L1 L2 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, दैट मींस L1 इज पैरेलल टू L2, ये कंडीशन है। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। अगर मैं करूं फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए मेरे पास क्या होता है, सेम ही लेते हैं ना। मैं बात करूं L1 की ही, L1 L2 बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल L1 बिलोंग्स टू ए। सेट के अंदर जितने भी लाइंस है ना, उनका मैं आपस में ही डबलेट लूं तो वो रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। अब चेक करो, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ ना, वी नो दैट एवरी लाइन is parallel to itself। तो L1 क्या आ गए, रिलेशन में बिलोंग कर जाएंगे फॉर ऑल L1 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो रिलेशन क्या हो गया बच्चे मेरे पास, रिफ्लेक्सिव हो गया। फिर हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में हम क्या लेते हैं कि अगर L1 L2 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो L2 L1 भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। अगर L1 L2 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है मींस L1, यहां पे आप लिखेंगे ना सिंस L1 L2 बिलोंग्स टू रिलेशन, तो L1 इज पैरेलल टू L2। यार एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल है तो ऑब्वियसली सेकंड लाइन फर्स्ट लाइन के भी तो पैरेलल होगी ना, दैट मींस L2 इज आल्सो पैरेलल टू L1। अगर L2 L1 के पैरेलल है तो L2 L1 रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो यस दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। अब हम बात करते हैं किसकी, क्या था, ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव में क्या करते हैं, कंडीशन लिखेंगे ना, L1 L2 L3 आप लिख सकते हैं ना। L1 L2 रिलेशन में हो, L2 L3 भी रिलेशन में हो, तो L1 L3 रिलेशन में होना चाहिए। मैंने बात की अगर L1 L2 रिलेशन में है दैट मींस L1 L2 के पैरेलल होगा, L2 L3 रिलेशन में है दैट मींस L2 L3 के पैरेलल होगा। वी हैव टू प्रूव दैट L1 इज पैरेलल टू L3। अभी मैंने 2 लाइंस ले ली, यहाँ पर 3 लाइंस ले ली, L1 L2 L3। अब ये देखो L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो ऑब्वियसली L1 और L3 भी पैरेलल है ना, दैट मींस L1 इज पैरेलल टू L3। अगर L1 L3 के पैरेलल है तो L1 और L3 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। रिलेशन में बिलोंग कर रहा है मींस दिस रिलेशन इज ट्रांसिटिव। रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांसिटिव भी है, तो ये रिलेशन क्या हो गया जी, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट पॉइंट दो, इसने क्या दिया हुआ है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। अब देखो जिसने 11th में किया हुआ ना, वो कौन सा चैप्टर था हमारे पास, स्ट्रेट लाइन, तो उससे तो आता होगा, ये क्लियर हो जाएगा उसको। क्या कह रहा है कि सभी लाइंस का सेट फाइंड आउट करो जो किस लाइन से रिलेटेड हो, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 से। हम क्या करते थे, लाइन की इक्वेशन करते थे ना 11th क्लास में, y इज इक्वल टू mx प्लस c, इस टाइप से करते थे। अब कह रहा है कि इस लाइन से कौन सी लाइन रिलेटेड होगी, कौन सी लाइन रिलेटेड होगी, रिलेटेड कब होती है, जब वो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करे। गिवन कंडीशन क्या है, जब 2 लाइंस आपस में पैरेलल होंगी दैट मींस वो रिलेशन में बिलोंग करेगा। मींस मुझे वो लाइंस निकालनी है जो इस वाली लाइन के पैरेलल हो। अब हम 11th क्लास में लाइंस बनाते थे ना, इस लाइन के पैरेलल लाइन कैसे बना सकते हैं, ऑल लाइंस y इज इक्वल टू 2x प्लस c। तो ये वाली जो लाइंस है ना,
यहाँ पे मैं सी को चेंज करती जाऊं, सारे कुछ भी मैं वैल्यू पुट करूं तो यहाँ पे वो इसके पैरेलल आ जाएंगे। तो हम क्या कहेंगे, y इज इक्वल टू 2x प्लस सी इज रिलेटेड टू द गिवन लाइन। वो क्या होगा, रिलेटेड हो जाएगा गिवन लाइन के। ठीक है, पैरेलल लाइन बनाने का मेथड हमने मतलब किया था 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन में। क्लियर है यहाँ तक? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। 15 और 16 रह गया आपका। 15 में क्या गिवन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4। सेट आपको बच्चे गिवन है 1 2 3 4, रिलेशन भी गिवन है, जस्ट आपको फाइंड आउट करना है। एमसीक्यूज में दिया हुआ है 1 2 1 2 2 2 1 1 4 4 1 1 4 4 1 3 3 3 1 3 3 3 एंड 3 2। मैं ऑप्शंस नहीं लिख रही। अब देखो आपको फाइंड आउट करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव का। ऑब्वियसली तीनों हो गए तो इक्विवेलेंस आएगा, अदरवाइज एक भी नहीं है तो एक वो हम छोड़ देंगे, बाकी हो जाएंगे। चेक करते हैं। अब 1 2 3 4 रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करो कि सभी एलिमेंट्स का डबलेट क्या इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। चेक करते हैं 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4। 4 एलिमेंट्स का डबलेट इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, मीन से रिफ्लेक्सिव तो है ना। फिर हम बात करते हैं सिमेट्री के लिए। अब आप चेक करो 1 2 से चेक करते हैं 1 2, तो क्या 2 1 है इस रिलेशन में? 2 1 2 1 2 1 नहीं है। अगर फर्स्ट एलिमेंट का ही नहीं है तो बाकी का हमने क्या करना है, फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो मीन सिमेट्रिक नहीं है। उसके बाद हम ट्रांजिटिव के लिए चेक कर लेते हैं। अब ट्रांजिटिव के लिए चेक करो 1 2 है तो 2 के साथ कुछ बना हुआ है, नहीं बना हुआ। अब यहाँ पे देखो 1 3 है बच्चे, 1 3 और यहाँ पे 3 2, मीन्स ये हो गया ए बी, ये हो गया बी सी, तो 1 2 बिलोंग करना चाहिए, तो 1 2 बिलोंग कर रहा है ना। 1 3 है, 3 2 है तो 1 2 भी है, जो हो उसी के लिए हमने पेयरिंग बना के देखने ए बी बी सी एंड ए सी, तो ये बिलोंग कर रहा है, मीन्स दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, बट सिमेट्रिक नहीं है। आपका बी ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। उसमें दिया हुआ है आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है यहां तक? अब नेक्स्ट देखो 16th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको। 16th में लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाय आर इज इक्वल टू, रिलेशन देखिए क्या है, ए बी such that a is equal to b minus 2 and b is greater than 6. चूज अ करेक्ट आंसर। अब इसके अंदर हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं कि 2 4 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, 3 8 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, 6 8 कर रहा है और फोर्थ क्या है 8 7 कर रहा है। अब बताइए क्या होगा। अब रिलेशन में a इज इक्वल टू बी माइनस 2 है, मीन्स a और b में 2 का डिफरेंस होना चाहिए। देखो 2 और 4 में है, बट b 6 से ग्रेटर होना चाहिए। क्या b 6 से ग्रेटर है? तो ये तो नहीं होगा। b 6 से ग्रेटर है, यस इट इज ग्रेटर देन 6, बट a और b में क्या 2 का डिफरेंस है? नहीं है, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में भी b 6 से ग्रेटर है, बट दोनों में किसमें a और b में 2 का डिफरेंस है? 6 और 8 में 2 का डिफरेंस है, तो c पार्ट विल बी द करेक्ट, मीन्स 6 8 बिलोंग्स टू रिलेशन। क्लियर है यहां तक? अब यहाँ पे हमने एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली, क्वेश्चन नंबर 1 to 16। यहां तक रिलेशन हमारा क्लियर होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का क्वेश्चन रहता ही है इक्विवेलेंस रिलेशन का, या रिलेटेड टू 2 3 में रह जाए तो इसे अच्छे से करना। पहले फंक्शन का ज्यादा रहता था, बट अब रिलेशन में से ज्यादा चांसेस रहते हैं क्वेश्चन आने के बोर्ड एग्जाम में। क्लियर है? तो इसे अच्छे से करें, नोट्स बनाएं, प्रैक्टिस करें। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फंक्शन के साथ।